एक वर्ड आजकल आपको हर जगह सुनने को मिल रहा होगा, एयर पॉल्यूशन। हम पॉल्यूशन की बात जब करते हैं जब AQI लेवल 500 क्रॉस कर जाए, लेकिन सच ये है कि जिस हवा को हम रोज नॉर्मल समझकर सांस ले रहे होते हैं, WHO और यूरोप के बेंचमार्क्स के हिसाब से वही हवा अनसेफ और एक्सट्रीम पुअर कैटेगरी में आती है। एपिक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के हिसाब से दिल्ली का पोल्यूशन एक इंसान की लाइफ को लगभग 9 साल कम कर देता है, और हमने इसको इतना नॉर्मल बना दिया है कि आंखों की जलन, गले की खराश और भारी सांसों को नॉर्मल ही मान लिया है। प्रॉब्लम सिर्फ वेदर या पराली नहीं, बल्कि सिस्टम का स्लो एक्शन और डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी भी है, जिससे सिचुएशन और बिगड़ जाती है। AQI लेवल को बेटर दिखाने के लिए मॉनिटरिंग स्टेशंस के आसपास वाटर टैंकर वाटर स्प्रिंकल्स करते हैं, ताकि AQI लेवल को कम दिखाकर ग्राउंड रियलिटी को छुपाया जा सके। इससे ऑन पेपर AQI के लेवल तो कम दिखते हैं, पर हवा तो जहरीली बनी रहती है। अब बात करते हैं कि दिल्ली की हवा इतनी खराब होती कैसे है। 2024-25 में विंटर में हुई एक स्टडी के मुताबिक PM 2.5 लेवल सेफ लिमिट से 40-50 गुना ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ। 2024 रोड साइड स्टडी कहती है कि दिल्ली के रोड साइड PM लेवल्स ऑफिशियल मॉनिटर से लगभग डबल होते हैं। यूनिसेफ के 2024 रिव्यू में लिखा है कि पोल्यूटेड सिटीज में बच्चों की लंग कैपेसिटी नॉर्मल से 20% कम डेवलप होती है। मतलब जो हवा हम नॉर्मल समझ रहे हैं वो एक्चुअल स्लो डैमेज कर रही है। पॉल्यूशन के मेजर सोर्स देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा व्हीकल्स का है। CSC की 2024 एयर क्वालिटी असेसमेंट के हिसाब से PM 2.5 में व्हीकल्स की हिस्सेदारी 38 से 40% तक रिकॉर्ड हुई। व्हीकल्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन डस्ट है। IIT कानपुर की 2023-24 अपडेटेड स्टडी में कंफर्म हुआ कि दिल्ली का बिगेस्ट लोकल पोल्यूटेंट धूल ही है। फ्लाईओवर्स, रोड वर्क्स, बिल्डिंग साइट्स सब हवा में PM के लेवल्स को बढ़ाते रहते हैं। पराली बर्निंग पीक विंटर डेज में 60 से 70% पॉल्यूशन पीक करता है। ये SAFAR के 2024 स्टेबल बर्निंग मॉडल में क्लियर मेंशन किया गया है। लेकिन फार्मर्स को ब्लेम करना, उनके पास सिर्फ 15-20 दिन का विंडो ही होता है दूसरी क्रॉप को उगाने के लिए। जियोग्राफी भी दिल्ली के खिलाफ काम करती है। IMD ने 2024 में दिल्ली को एयर स्टैग्नेशन जोन बोला। पॉल्यूशन अंदर आ जाता है, बाहर निकलना मुश्किल होता है। विंटर इन्वर्शन इसे और ख़राब कर देता है कि टेम्परेचर इन्वर्शन डाटा के मुताबिक ठंडी हवाएं पोल्यूटेंट्स को नीचे लॉक कर देती हैं और PM 2 स्पाइक हो जाता है। रात में इंडस्ट्रियल स्मोक, डीजल जनरेटर और कचरा बर्निंग पॉल्यूशंस को साइलेंटली डबल कर देते हैं। DPCC के 2024 हॉटस्पॉट रैंकिंग में आनंद विहार, मुंडका, रोहिणी और द्वारका लगातार सबसे पॉल्यूटेड जोन्स में गिनी जाती रही हैं। हेल्थ इम्पैक्ट की बात करें तो PM 2.5 लंग्स में नहीं रुकता। ये ब्लड स्ट्रीम में घुसकर हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनीज सबको इफेक्ट करता है। एम्स और सफदरजंग के 2024 OPD नंबर्स के मुताबिक नवंबर से जनवरी तक रेस्पिरेटरी पेशेंट्स 35 से 40% बढ़ जाते हैं। यूनिसेफ के हिसाब से पॉल्यूटेड एयर में पलने वाले बच्चों की लंग्स कैपेसिटी 20% तक कम हो सकती है। ये पोल्यूशन सिर्फ हवा का इशू नहीं, ये स्लो पॉइजनिंग है जो हर सांस के साथ चलती रहती है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। मेट्रो, ई बसेस और फीडर बसेस जितनी रिलायबल होंगी, प्राइवेट व्हीकल्स उतने ही कम होंगे और गाड़ियों से निकलने वाला पोल्यूशन डायरेक्टली रिड्यूस होगा। दूसरा बड़ा स्टेप, अगर हम कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रोल करें, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कवरिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग और रोड वैक्यूम से PM 10-50% तक कम हो सकता है। पराली बर्निंग का रियल सॉल्यूशन ब्लेम नहीं, सपोर्ट सिस्टम है। बायो डिकम्पोजर्स 15-20 दिन में ही पराली को मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं और हैप्पी सीडर से बिना जलाए अगला क्रॉप लग सकता है। EV एडॉप्शन भी क्रूशियल है। चार्जिंग स्टेशंस जितने ज़्यादा होंगे, शिफ्ट उतना फास्ट होगा और गाड़ियों से होने वाला पोल्यूशन ज़ीरो हो जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर्स रोड साइड PM 2.5 को ट्रैप करते हैं और हाई ट्रैफिक जोन में नेचुरल एयर फिल्टर की तरह काम करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के लिए रात में रियल टाइम सेंसर, CCTV मॉनिटरिंग और ऑटोमेटिक फाइन सबसे इफेक्टिव मॉडल्स हैं। ये बीजिंग में प्रूवन रिजल्ट दे चुके हैं। और इंडिविजुअल लेवल पर
हाई AQI डेज में सिर्फ N95 मास्क एक्चुअल प्रोटेक्शन देता है। घर में एयर प्यूरिफायर इंडोर एयर को 70-80% तक क्लीन कर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट लगाकर भी हम घर की हवा को साफ कर सकते हैं। दिल्ली की एयर को ठीक करना मुश्किल नहीं, पर अनाउंसमेंट से ज़्यादा कंसिस्टेंट एक्शंस चाहिए। ब्लेम गेम से कुछ नहीं होगा, सिस्टम और लोग दोनों को मिलकर एफर्ट डालना होगा। हवा को हम जितना लाइट लेते हैं, हवा हमें उतना लाइट नहीं लेती। आप कमेंट में बताओ, आपके एरिया में पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? ट्रैफिक, डस्ट या गार्बेज बर्निंग? अपने एरिया का नाम ज़रूर मेंशन करें। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखो, हम मोटिवेशन नहीं ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं।